ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब लक्ष्मण जो है वो सीता को वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़ करके सुमंत्र के साथ वापस लौट जाते हैं तो सीता के विलाप की बात सुन करके जब वाल्मीकि ऋषि आते हैं और सीता को अपने आश्रम में ले आते हैं और मुनि पत्नियों को सौंप देते हैं और उसकी देखभाल करने का आदेश देते हैं। इधर रास्ते में लक्ष्मण और सुमंत्र जो है अयोध्या लौटते समय आपस में वार्तालाप करते हैं। लक्ष्मण जी जो है वो बहुत रामचंद्र जी को लेकर के बहुत दुख व्यक्त करते हैं। तब सुमंत्र जी उन्हें बताते हैं कि एक बार की बात है कि देवासुर संग्राम में जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध चल रहा था तो भृगु नामक एक ऋषि थे, उनकी पत्नी ने जो है वो दैत्यों को शरण दिया था। उससे नाराज़ होकर के विष्णु ने जो है वो भृगु पत्नी का वध कर दिया था, चक्र से उनका गर्दन काट दिया था, जिसके कारण भृगु ऋषि ने जो है वो विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि आप मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और आप पत्नी वियोग का जो है आपको दुख होगा। सुमंत्र जी बताते हैं कि ये जो बात दशरथ और सुमंत्र को जो है वो दुर्वासा नाम के जो ऋषि है उन्होंने बताया था। इसलिए वो बोलते हैं कि चूँकि मुझे मना किया गया था किसी के पास चर्चा करने के लिए, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। इसलिए वो लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है श्री रामचंद्र जी के साथ वो दैवीय विधान है, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख मानने की आवश्यकता नहीं है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 52, 53 और 54वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण जो है वो सुमंत्र के साथ रथ पर सवार होकर के अयोध्या के लिए निकले हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी जिसका नाम केसनी नदी है, रास्ते में केसनी नदी पड़ता है और उस समय सूर्यास्त भी हो जाता है, इसलिए वो दोनों जो है केसनी नदी के समीप रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन जो है प्रातःकाल में वो फिर पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं और उसके पश्चात वो लगभग दोपहर के समय तक जो है दोनों अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो जब अयोध्या में प्रवेश करने लगते हैं तो लक्ष्मण फिर पुनः दुखी होते हैं कि मैं रामचंद्र जी के पास जा कर के अब उन्हें क्या सूचना दूंगा, उनको किस प्रकार सांत्वना दूंगा, ये सोच करके वो दुखी होते हैं। उसके पश्चात जब उन्हें रामचंद्र जी से मुलाकात होती है तो वो देखते हैं कि वो रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके दोनों आँखों में आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार देख करके श्री रामचंद्र जी जो है वो लक्ष्मण जो है वो श्री राम के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके आदेश के आलोक में मैंने सीता को जो है वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ करके और चला आया हूँ। तो फिर वो श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके बताते हैं कि संसार में जितने भी संचय है उनका अंत विनाश है, उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। इसलिए वो बोलते हैं कि किसी स्त्री, पुत्र, मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि इनसे वियोग होना सुनिश्चित है। इसीलिए वो लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आपको अपने शोक को जो है वो नियंत्रण में रखना चाहिए, और अगर आप इस शोक को अपने ऊपर रखे रहेंगे तो अन्य अपवाद जो है आपके समीप उपस्थित हो जाएगा। इसके पश्चात लक्ष्मण जी यह भी रामचंद्र जी को समझाते हैं कि जिस लोक हानि के डर से आपने सीता जी का परित्याग किया है, और अगर उस सीता के कारण फिर आप शोक मग्न रहेंगे तो फिर ये लोग शिकायत होगी कि उस सीता के कारण जो है राजा जो है वो शोक युक्त हो गए हैं और अपने राज्य के संचालन में सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जो है रामचंद्र जी को ये सलाह देते हैं कि आप उस शोक से मुक्त हो जाइए और वो राज्य काल का संचालन कीजिए। इतना जब लक्ष्मण समझाते हैं तो रामचंद्र जी बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण तुम जो है बहुत सत्य कह रहे हो, और वो तुम बड़े बुद्धिमान हो। और वो यह भी बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा जो है वो मेरे मन की बात, हृदय की बात को समझने वाला भाई दूसरा कोई नहीं हो सकता। और इतना कह करके वो बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं अब दुख से निवृत्त हो गया हूँ और मैंने इस संताप को हृदय से निकाल दिया है, और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बहुत शांति मिलती है। इसके पश्चात फिर वो रामचंद्र जी कहते हैं कि इस सीता के शोक के कारण, सीता के वियोग के शोक के कारण मैंने 4 दिन से जो है राजकाज का कार्य जो नहीं किया है, सभी जो नागरिक जन हैं उसका कोई कार्य नहीं किया है। इसीलिए वो मेरा हृदय जो है इस दुख के कारण विदीर्ण होता जा रहा है। इसीलिए फिर वो बताते हैं कि जो राजा जो है वो अपने प्रजाओं का प्रत्येक दिन कार्य नहीं करता है, वो घोर नरक में जाता है। इसके साथ श्री रामचंद्र जी जो है एक कथा सुनाते हैं कि इस पृथ्वी पर एक नृग नाम के महायशस्वी राजा हुआ करते थे, और वो इतने यशस्वी थे कि वो पुष्कर तीर्थ में जा कर के और ब्राह्मणों को सोने से विभूषित जो है बछड़े और करोड़ों गायों का दान किया करते थे। तो उसी के क्रम में वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि जब वो दान कर रहे थे तो एक गरीब ब्राह्मण जो था, अग्निहोत्र ब्राह्मण का जो गाय और बछड़ा जो है वो भूल से उस राजा नृग के गायों के समूह में आ मिलता है, और फिर वो राजा नृग जो है उस गरीब ब्राह्मण के गाय एवं बछड़े को भी दान में दे देते हैं। जब वो बेचारा गरीब ब्राह्मण जब वो अपने गाय को खोजता है तो वो उसे जब नहीं मिलता है तो वो दुखी होकर के और पूरे राज्य में अपने गाय और बछड़े की खोज करने लगता है। तो उसी में वो जब घूमते घूमते जो है वो गरीब ब्राह्मण जो है वो एक ब्राह्मण के घर में ही अपने गाय और बछड़े को देखता है, और फिर वो उसकी गाय का नाम जो है वो सबला था। तो वो अपने गाय को सबला सबला करके पुकारता है, और वो जो गाय है उस ब्राह्मण से जो के घर से लौट करके और फिर वो इस गरीब ब्राह्मण के पास आ जाती है। तब वो जो ब्राह्मण जिसको कि राजा नृग ने दान में दिया था वो बताता है कि ये गाय तो मेरी है, इसे राजा नृग ने जो है मुझे दान स्वरूप दिया है। तब ये दोनों में विवाद हो जाता है। उसके बाद दोनों जो है ब्राह्मण जो है वो अपना फरियाद लेकर के वो राजा नृग के दरबार में पहुंचते हैं, परंतु काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वो राजा जो है
इन दोनों का जो विवाद था उसको सुलह करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और वो इनके साथ न्याय नहीं करते हैं। इससे दोनों ब्राह्मण जो है बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो लौट जाते हैं। और उस क्रम में जो है वो दोनों ब्राह्मण जो है क्रोधित होकर के राजा को श्राप दे देते हैं। वो श्राप ये देते हैं कि तुम हम लोग के जो विवाद था उसका फरियाद तुमने नहीं सुना, इसलिए वो राजा को श्राप दे देते हैं कि तुम जो है जो प्राणियों से छिप करके रहता है वो तुम गिरगिट हो जाओ। इस तरह का श्राप जो है वो और गिरगिट हो करके अपना जीवन जो है वो गड्ढे में व्यतीत करो, इस तरह का वो श्राप जो है ब्राह्मण लोग राजा नृग को दे देते हैं। और इसके पश्चात फिर वो यह भी बोलते हैं कि जब भगवान विष्णु जो है वो अवतार लेंगे तब फिर तुम्हारा जो है वो कल्याण होगा। इस तरह से दोनों ब्राह्मण जो है वो राजा नृग को श्राप देते हुए और वो जो गाय जो और बछड़ा विवाद का कारण था वो किसी दूसरे ब्राह्मण को दान करते हुए दोनों ब्राह्मण वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये रामचंद्र जी बताते हैं कि जब राजा नृग को जो है ये जानकारी मिलती है, लक्ष्मण उनसे पूछते हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ। तो वो रामचंद्र जी बताते हैं कि जब राजा नृग को इसकी जानकारी मिलती है तो वो सर्वप्रथम सभी उन दोनों ब्राह्मणों की खोज करते हैं, परंतु वो उन्हें नहीं मिलते हैं। तब उसके पश्चात वो राजा नृग जो है वो अपने जो उनका जो राजकुमार था जिसका नाम वसु है उसको अपने राज्य पर उसका अभिषेक कर देते हैं और वो कहते हैं कि कारीगरों के द्वारा मेरे लिए एक तीन प्रकार का गड्ढा बनाने का निर्माण करने का आदेश देते हैं कि जो मेरे रहने लायक हो। वो बताते हैं कि चूँकि ब्राह्मण ने मुझे गिरगिट बन करके और गड्ढे में रहने का श्राप दिया है, इसलिए मैं इस श्राप को स्वीकारता हूँ। इसलिए वो अपने कारीगरों को बताते हैं कि मेरे लिए 3 बृहद गड्ढा ज़मीन खोद करके बनाया जाए, जिसमें वो बताते हैं कि पहला गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा के दौरान भी उसमें निवास किया जा सके। दूसरा गड्ढा वो बताते हैं कि इस प्रकार का बनाया जाए जो सर्दी से बचाने वाला हो, तथा तीसरा गड्ढा जो है ऐसा निर्माण किया जाए जो गर्मी से जिसका जो गड्ढा निवारण कर सके। और फिर वो राजा यह बोलते हैं कि इन तीनों गड्ढे में जो है फल देने वाले वृक्ष और फूल देने वाले वो पौधे भी लगाने का आदेश देते हैं। और वो बोलते हैं कि जब तक ये श्राप की अवधि जो है समाप्त नहीं होगी मैं इसी गड्ढे में निवास करूँगा। इस तरह से कह करके वो अपने पुत्र को अपना राज का सौंप करके और उस गड्ढे में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि इसीलिए प्रत्येक राजा को जो है वो प्रत्येक दिन जो है अपने नागरिकों के कष्ट का निवारण करना चाहिए। इसीलिए वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम अविलंब जो है जो भी न्याय पाने के लिए जो नागरिक उपस्थित हुए हैं उन्हें मेरे सामने उनको लाओ। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।